हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लाई हूँ, छोटी सी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़का था, वो एक बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो जॉब करता था, लेकिन उसके एक मेंटोर गुरु थे जो कुछ भी करता था तो उन्हीं के उनसे पूछकर, उनसे आज्ञा लेकर ही करता था। जहाँ कहीं भी अटकता था तो उनसे राय सलाह करने उनके पास तक पहुँच जाता था। और वो मानता भी ये था कि आज मैं जो भी हूँ अपने गुरु जी के ही बदौलत हूँ, उनके बताए हुए रास्तों पे चल के ही इतना आगे बढ़ा हूँ। तो जब उसकी शुरू में जॉब लगी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2-3 साल तक वो बहुत अच्छे से मन लगाकर लगन के साथ काम कर रहा था। लेकिन उसे खीद इस बात की थी कि उसको लगता था कि मैं काम तो इतना अच्छा से करता हूँ पर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। तो परेशान रहने लगा, परेशान होने लगा कि मैं इतना सारा कुछ करता हूँ, काम तो बहुत अच्छे से लगन से करता हूँ पर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। वो परेशान था। तभी उसको अपने गुरु जी की याद है। इसने सोचा कि चलो गुरु जी से ही पूछते हैं इसका समाधान कि क्या करूं मैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, काम में मेरा मन लगने लगे। क्योंकि जब प्रमोशन नहीं हो रहा था तो इसको काम में फिर मन भी नहीं लग रहा था। वो ऐसे ही बस सोच रहा था कि क्या ही काम करे, 3 साल से ऐसे ही बस चला जा रहा है। अलग सी एक मन में भावना पैदा हो गई, काम में उसका मन नहीं लग रहा था। तो वह टाइम निकाल कर अपने गुरु जी के पास गया, गुरु जी से बात की अच्छे से। उसके बाद उसने पूछा कि आप मुझे बताइए कि मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, टाइम से जाता हूँ, सारे काम करता हूँ, 3 साल से पूरा अपने खुद को उसी में समर्पित कर रखा है, पर फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो उनके गुरुजी ने पहले थोड़ा सा आराम से उसे बैठने को कहा। उसके बाद बताया कि देखो, एक दिन तुम ऑफिस बिना छुट्टी लिए, बिना किसी को बताए मत जाओ। तुम ऑफिस जाओ ही मत और किसी को बताओ ही मत कि क्यों नहीं आ रहे हो, बिना छुट्टी मांगे मत जाओ ऑफिस। तो उसने ऐसा ही किया और सोच लिया कि ऐसा ही करेगा। और उसके गुरुजी समझाने लगे कि देखो मत जाओ और ऐसा करके फिर बाद में आना। तो लड़के ने वैसा ही किया। एक दिन उसने बिना किसी को बताए छुट्टी मार ली। वो छुट्टी पे रह गया, घर रह गया, गया ही नहीं ऑफिस। जो दूसरे दिन वो ऑफिस गया बिना किसी को बताए, जब नहीं आया और दूसरे दिन गया तो उसके बॉस उसको खुद बुलाए और पूछने लगे कि कल तुम क्यों नहीं आए थे, तुम्हारे नहीं आने की वजह से ये हो गया, वो हो गया, जितना घटा नुकसान सब बताया कि ये सब हो गया। उस दिन उसके बॉस को उसकी कीमत समझ में आई। पता चला कि ये क्या करता है हमारे ऑफिस के लिए, कितना ज़रूरी है ये। तुरंत का तुरंत उसका प्रमोशन हो गया। वो बहुत खुश हो गया एक लड़का। और एकदम गुरुजी को भी फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब आपने जो बताया वो तो तरीका बिल्कुल काम कर गया, मुझे आज के आज ही प्रमोशन मिल गया। फिर उस लड़के के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि एक बार नहीं गया तो कुछ दिन के बाद फिर से उसने ऐसा ही किया, बिना किसी को बताए, और ऑफिस नहीं गया। 1-2 बार उसके बॉस ने देखा, 1-2 बार बातचीत भी की, लेकिन जब वो हमेशा ऐसा करने लगा ना तो एक दिन ऐसा हुआ कि बॉस ने उसको नौकरी से ही निकाल दिया बिना बताए। जब वो गया और ऑफिस दूसरे दिन गया तो उसके बॉस ने उसको दे दिया रजिस्ट्रेशन लेटर कि नहीं, अब तुम ऑफिस ही नहीं आ सकते। लड़का परेशान हो गया। इसने सोचा कि जब मैं पहली बार ऐसे नहीं आया तो मुझे प्रमोशन मिला, दूसरी बार नहीं आया तो अब क्या हो गया। फिर वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी से फिर से पूछने गया कि आपका तरीका तो 2 बार काम कर गया, लेकिन तीसरी बार तो वो फ्लॉप हो गया, काम ही नहीं कर पाया, उल्टे मुझे नौकरी से भी हाथ गंवानी पड़ी। तो गुरुजी ने समझाया कि देखो, जो बल्ब हमें रोज रोशनी देता है, अगर एक दिन वो ना जले तो हमें पता चलता है कि उसकी अहमियत क्या थी, उसके बिना हमारे ज़िंदगी में अंधेरा है। लेकिन वही बल्ब अगर रोज जले बुझे ऐसा करने लगे तो हम क्या करते हैं, बल्ब ही बदल देते हैं, दूसरा बल्ब लगा देते हैं। तो यही तुम्हारे साथ हुआ। दुनिया को अपनी अहमियत दिखाओ तुम, पर ऐसा मत दिखाओ कि सिर्फ तुम ही जरूरी हो, तुम ही हो, तुम सिर्फ हो, मैं हूँ, ऐसा मत दिखाओ। दुनिया में संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी, घर हो, ऑफिस हो, हर जगह आपको संतुलन बना के चलना ज़रूरी है। आप अपनी अहमियत लोगों को बताइए, पर ये मत बताइए कि सिर्फ आप ही ज़रूरी हैं। इसलिए ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हर जगह संतुलन बनाए रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।